सूरज की किरणें, नदी की धारा एक नई सुबह की शुरुआत का संकेत दे रही थीं। यह एक ऐसा दिन था जो आर्यन और रिया के लिए खास था। पंछियों का संगीत, सब कुछ शांत था। यह शांति उनके दिलों में भी बस गई थी, जैसे प्रकृति ने उनके प्यार को आशीर्वाद दिया हो। आर्यन और रिया हाथों में हाथ डाले इस खूबसूरत दुनिया में खोए हुए थे। उनके कदमों की ताल और दिलों की धड़कनें एक साथ चल रही थीं। उनकी आंखों में प्यार, उनके स्पर्श में विश्वास और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अटूट समर्पण था। उनके मौन में बातें, सब कुछ परिपूर्ण था। बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। आर्यन एक शांत स्वभाव का लड़का रिया की हंसी में अपनी दुनिया ढूंढता था। उसकी हंसी उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी धुन थी। रिया एक जिंदा दिल लड़की आर्यन की शांति में अपना सुकून पाती थी। उसकी शांति में उसे अपने जीवन का स्थायित्व मिलता था। एक दूसरे के साथ बिताया हर पल अनमोल था। वे हर पल को जीते थे जैसे वह उनका आखिरी हो। हर मुलाकात एक नया एहसास, हर बार एक नई शुरुआत की तरह थी। उनके दिलों में हमेशा एक नई उमंग होती थी। हर बातचीत एक नया वादा। वे एक दूसरे से वादे करते थे जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाते थे। उनके प्यार की डोर मजबूत और अटूट लगती थी। यह डोर समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी, जैसे एक अनंत बंधन। धीरे धीरे समय के साथ कुछ बदलने लगा। रिश्तों में एक अनकही खामोशी पसरने लगी। रिया को लगने लगा जैसे आर्यन दूर हो रहा है। उसके कॉल का इंतजार, उसके मैसेज का जवाब, सब कुछ देर से आता। हर बार फोन की घंटी बजने पर रिया का दिल धड़क उठता, पर निराशा ही हाथ लगती। आर्यन की ओर से कोई संदेश न आने पर रिया के मन में सवाल उठने लगे। क्या आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा? आर्यन भी उलझन में था। उसे रिया की उदासी दिखती, पर वजह समझ नहीं आती। वह सोचता, क्या रिया बदल गई है? क्या उनके बीच कुछ ऐसा हो गया है जो वह समझ नहीं पा रहा? रिया की उदासी उसे परेशान करती, पर वह कुछ कह नहीं पाता। दोनों के बीच की खामोशी और बढ़ने लगी। आर्यन के मन में भी सवाल उठने लगे, क्या रिया बदल गई है? क्या वह अब पहले जैसी नहीं रही? बातें कम होती गईं, दूरियां बढ़ती गईं। दोनों के बीच की खामोशी अब एक गहरी खाई बन चुकी थी। प्यार की मिठास कड़वाहट में बदलने लगी। हर छोटी बात पर बहस होने लगी और हर बहस के बाद एक लंबी खामोशी छा जाती। दोनों के मन में शक के बीज बोए जा चुके थे। अब हर बात पर शक करना उनकी आदत बन चुकी थी। रिया ने कोशिश की आर्यन से बात करने की, लेकिन हर बार वह कुछ कहने से पहले ही रुक जाती। उसकी उदासी का कारण पूछने की। आर्यन की आंखों में भी सवाल थे, लेकिन वह भी चुप रहा। लेकिन हर बार शब्द उसके होठों पर आकर रुक जाते। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। आर्यन भी चुप रहा। उसे लगा शायद रिया को स्पेस चाहिए, शायद वह खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट रहा था। शायद वह खुद ठीक हो जाएगी। रिया ने भी यही सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उनके बीच की दूरी कम नहीं हुई। दोनों की जिंदगी में नए लोग, नई बातें आ गईं। वे अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। लेकिन प्यार तो कहीं खो गया था। अनकहे शब्दों और गलत फहमियों के भंवर में वे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश में ही रह गए। एक दिन अचानक दोनों का सामना हो गया। वही जगह, वही मौसम, लेकिन सब कुछ कितना बदल चुका था। आंखों में हजारों सवाल थे, पर होंठ सिले हुए थे। एक दूसरे को देखते हुए दोनों बस खड़ीठे रहे। क्या कभी उन्हें इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर क्यों उनका रिश्ता